प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। योग में और अध्यात्म में कुछ चीज़ें आवश्यक मानी गई हैं। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी यम नियम आते हैं, तो उसमें कुछ विषय हैं और कुछ विषय ऐसे हैं जो थोड़े गहरे हैं और लोग उतना तरीके से शायद नहीं समझ पाते उन विषयों को। जैसे कि ब्रह्मचर्य का एक विषय है। क्या ब्रह्मचर्य अध्यात्म जीवन में कोई आवश्यक चीज़ है या इसके पालन से कोई विशेष लाभ मिलता हो? नारायण नारायण नारायण। पहले तो हमें ब्रह्मचर्य शब्द से उसका ठीक अर्थ क्या है, पहले वो समझना पड़ेगा। तो मेरी दृष्टि में ब्रह्मचर्य ब्रह्म का आचरण, ब्रह्म जैसा आचरण या ब्रह्म के लिए आचरण, वो ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म या आत्म तत्व या ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए जो आचरण जरूरी है उसका नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन हम ब्रह्मचर्य को सिर्फ वीर्य सकलन और या संचित कर या सेक्स से जोड़ते हैं कि अगर आप सेक्स में उतर गए तो ब्रह्मचर्य भंग हो गया। मेरी दृष्टि में जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जो वीर्य की रक्षा है उससे शरीर में कुछ तत्वों की वृद्धि होती है और उसके निकलने से कुछ शरीर में कुछ तत्वों की हानि होती है। ये स्फूर्ति है, ओज है, ये आपका बढ़ता है, तो ये आपके सहायक होते हैं आपकी साधना में। और इनका जो क्षरण है वो आपकी उन्नति में जो गति मिलती है उस गति को रोकेगा, क्योंकि आपके पास वो आवश्यक तत्व कम हो जाएंगे तो आपकी गति धीमी पड़ जाएगी। तो अगर आपको उन्नति करनी है तो इससे बचना ही ठीक है। इसका मतलब ब्रह्मचर्य का करना ही ठीक है। लेकिन बहुत बार ये भी होता है कि आपके अंदर काम का विचार बहुत ज़्यादा धक्के मारता है, बहुत ज़ोर से आपके अंदर वासना आपको पकड़ती है और फिर इसको आप रोकते हैं। तो जो रोकते हैं तो रोकने में भी आपकी शक्ति का ह्रास होता है। तो कई बार बचाने में जितना आप बचाते हो बचा करके, उससे ज़्यादा आप रोकने में खर्च कर देते हो। तो मेरा दृष्टिकोण ये है कि अगर बहुत ज़्यादा विकार पकड़ता हो तो ब्रह्मचर्य आपके लिए नहीं है। अगर आपका मन लगातार काम से घिरा रहेगा तो साधना भी होगी नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप ब्रह्मचर्य को छोड़ें और वैवाहिक जीवन में जाएं और आप इसका उपयोग करके देख लें। उसके बाद एक संभावना बनती है कि आपके मन में कुछ विकार कम हो तो आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ पाएँ, ये ज़्यादा उचित दिखता है। लेकिन अगर आपका मन ज़्यादा काम से घिरा हुआ नहीं है तो आप सीधे 20 रास्ते पर जा सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा, अगर विकार ज़्यादा हैं तो वो आपके लिए नहीं है, और विकार कम है तो आप कर सकते हैं, आप साध सकते हैं। और ब्रह्मचर्य के पालन से शक्ति आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, ओज तेज स्फूर्ति ज़्यादा रहेंगे। और अगर ज़्यादा काम है तो इनको रोकने के चक्कर में आप ज़्यादा नुकसान उठा लोगे। जैसे कि किसी कार का एक्सीलेटर भी दबाओ और ब्रेक भी दबाओ तो इंजन ख़राब होगा। तो जब काम ज़्यादा है तो इंसान मन से भोग लेता है, मन में विचार करता है, वासनाएं उठती हैं, तो आपका मन ज़्यादा कामातुर रहता है। ये कामातुर जो मन है ये आपको ऊपर जाने नहीं देगा, उठने नहीं देगा। ऐसी दृष्टि में ब्रह्मचर्य पालन जो भारी होगा इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कर्मेंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण,
कर्मेंद्रियों का तो संयम है, लेकिन मन से स्मरण करता है। इसको गीता में भी अच्छा नहीं बताया है। बात सहजता की ज़्यादा। तो बात सहज होना चाहिए। तो अगर सहज है तो ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा मन वासनाग्रस्त है तो फिर ये ठीक नहीं है। और निर्णय हर व्यक्ति को अपना लेना है कि वो कहाँ खड़ा है, वो देख ले। जबरदस्ती के ब्रह्मचर्य के मैं पक्ष में नहीं हूँ, मेरा ऐसा विचार है। तो ब्रह्मचर्य क्या सिर्फ वीर्य संरक्षण तक ही सीमित है, या इसमें कुछ और विषय भी जुड़े हैं? ज़्यादातर जो ब्रह्मचर्य पर प्रश्न आते हैं, ब्रह्मचर्य का जो प्रचलित अर्थ है वो लोग वीर्य के क्षरण और संरक्षण से जोड़ के करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो असली अर्थ है कि ब्रह्म के लिए आचरण, तो उसमें वीर्य संकलन भी एक हिस्सा, एक पार्ट है एक उसका जी। इसके अलावा बहुत से और भी आचरण हैं जो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन जो प्रचलित जो समाज में मान्यताएं हैं वो खाली वीर्य को रोकने के लिए इसका उपयोग होता है शब्द का। और वैसे ब्रह्मचर्य का जो व्यापक अर्थ है उसमें और भी बहुत सी बातें आ जाएंगी कि उसमें यम नियम सब आ जाएंगे, त्याग वैराग ये भी आ जाएगा, ये भी ब्रह्मचर्य ही है। सभी इंद्रियों का, समस्त इंद्रियों का, हर चीज़ का नियमन, हर चीज़ का नियमन वो ब्रह्मचर्य में आ जाएगा। लोभ का त्याग भी ब्रह्मचर्य में आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि नियमन ब्रह्म के लिए आचरण, तो वहाँ लोभ का त्याग भी आएगा, फिर वहाँ क्रोध का त्याग भी आ जाएगा जी। असली ब्रह्मचर्य तभी होगा मेरे हिसाब से, तो कि उस ब्रह्म को पाने के लिए जो आचरण होने चाहिए वो सब आएंगे, तब ब्रह्मचर्य होगा, मेरा ऐसा ख्याल है। बाकी शास्त्र में क्या व्याख्या है ये लोग मुझे नहीं पता, मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ। खाली एक पार्ट लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या वीर्य संरक्षण से या ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की बुद्धि का विकास भी होता है? जब शरीर के अंदर सारे तत्व जो है ना वो ज़्यादा मात्रा में होंगे तो इंसान बलशाली होगा, मन में स्फूर्ति रहेगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, ओज बढ़ेगा तो बुद्धि भी बढ़ेगी। क्षीण क्यों होगी वो जी। जब क्षीण होगा तो सब कुछ क्षीण होगा, बढ़ेगा तो सब कुछ ही बढ़ेगा। अगर कोई आदमी कमज़ोर हो रहा है तो हाथ कमज़ोर होंगे तो पैर भी कमज़ोर होंगे, और अगर ठीक खा रहा है तो हाथ बलिष्ठ होगा तो पैर भी बलिष्ठ होगा। अगर आप बढ़िया खुराक घी ले रहे हो, दूध ले रहे हो, तो सारा शरीर मजबूत होगा। ये तो नहीं खाली हाथ मजबूत होंगे पैर मजबूत नहीं होंगे। तो ऐसे ही ब्रह्मचर्य का जो असर है वो सब पे आएगा, मन पे, बुद्धि पे, शरीर पे, सब पे आएगा। क्योंकि ज़्यादातर सामान्यतः लोग यही समझते हैं कि ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, तो व्यक्ति हठ योग में ज़्यादा निपुण हो पाता है। वो शरीर को हष्ट पुष्ट करता है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें भी हैं, जैसे कि स्फूर्ति है, तो ये वैसे शरीर से जुड़ी हुई है पर वैसे शरीर का अंग नहीं है कोई, है कि नहीं। तो शरीर को भी करता है, लेकिन जब आपके मन में विकार होगा तो ये ब्रह्मचर्य भंग होगा। तो विकार जब आपके मन का हिस्सा है, तो अगर आप संयम रखते हैं तो आपके मन भी विकारी कम होगा, तो मन में विकार के संस्कार भी कम पड़ेंगे, तो वो भी एक फ़ायदा है। ग्रस्त में रहते हुए अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो क्या किस तरीके से रह सकता है? ये गृहस्थ में वही बात है कि ब्रह्मचर्य का उद्देश्य अगर हम ये लेते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, तो बातें सब वहीं भी लागू हो जाएंगी। तो उसमें शास्त्र कहता है नियमन है कि इतने समय में एक बार करे, तो कहीं महीना, कहीं 10 महीना, कहीं साल, कहीं 6 महीना आता है, उतने समय में एक बार संसार करता है तो वो ब्रह्मचर्य ही माना जाता है। या खाली संतानोत्पत्ति के लिए अगर संसार में करता है तो वो ब्रह्मचर्य ही माना जाता है। तो उस दृष्टि से मुझे भी लगता है ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर बिल्कुल ही उसको रोक देना है तो विवाह की जरूरत कहाँ रही, फिर तो सीधे निकल जाते हैं आप। पर सीधे आप नहीं निकल सकते, तभी तो विवाह की बात आई है। और कोई कहता है मैं सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए कोई करता है, सबसे ज़्यादा अच्छा है।
जाता है कि कपल में, जोड़े में एक व्यक्ति पालन करना चाहता है, उसके लिए सहज है चीज़, दूसरा व्यक्ति नहीं चाहता। ऐसी दृष्टि में किस प्रकार का व्यवहार उचित होगा? थोड़ा बहुत साथी का ख्याल करना पड़ेगा आपको कि आप अगर ब्रह्मचर्य के मार्ग पे जा रहे हैं लेकिन दूसरे वाला नहीं जा रहा है, तो लेकिन यहाँ पर दोनों के समान अधिकार है। एक व्यक्ति तो चाह रहा है, उसके अपने एजेंडे हैं, उद्देश्य हैं, दूसरे का उद्देश्य नहीं है, वो संसारिक है, तो उसकी भी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, वो उचित है। और जब भी आप दूसरे की खुशी के लिए, दूसरे की संतुष्टि के लिए कुछ करते हैं, तो आपकी चीज़ें फिर भी संयमित रहती हैं। उसमें आपके ऊपर विकार का दोष तो आप में नहीं है, तभी तो आप संयमित हो। और आप खाली दूसरे की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ कर रहे हो, तो फिर एक तरह से, मेरी दृष्टि में एक तरह से ब्रह्मचर्य है। ये आपका खुद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ दूसरे की इच्छा पूर्ति है वहाँ। तो मेरी दृष्टि में एक तरह से आप ब्रह्मचर्य में ही। और साधु के लिए किस प्रकार की विधियाँ हो सकती हैं वीर्य को संरक्षित करने की? कुछ साधु के लिए तो ये है कि मन में विकार ना आने दे। मन में विकार जब पहली वृत्ति आए तभी वहाँ पर सावधान हो जाए, मन में विकारों को ना उठने दे, यही उसके लिए बेटर है।